नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9th का पाठ 1 2 बैलों की कथा पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। अब हम आगे देखेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब एक बार तो बैल क्या है, भागकर घर आ गए हैं झूरी के बैल अब उनके साले के घर से। अब दूसरी बार उनका साला फिर उनको लेने के लिए आया है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब किसे वह उनको ले जाने के लिए गाड़ी के अंदर उनको जोत दिया गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए जब उनको गाड़ी में जोता गया तो 2-3 बार तो मोती, जो बैल का नाम है, उसने उस गाड़ी को सड़क के जो आसपास जो खाई बनी होती है, रास्ता होता है जो गहरा, उसमें गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया। लेकिन हीरा एक सहनशील था, इसलिए उसने उसको गिरने नहीं दिया और गाड़ी को संभाल दिया। वे ज़्यादा ही सहनशील था, क्योंकि वह सहनशील बैल था। संध्या समय पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और संध्या के समय वे घर पहुंच गए और घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया। जो कल वे रस्सी तुड़ाकर भाग गए थे, उनको उस शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अब उनको खाने के लिए क्या कर दे दिया गया, सूखा भूसा दिया गया। वो अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, और जो उसके स्वयं के बैल थे दोनों, उनको सब दाना पानी खल आटा सब डाला गया, लेकिन उन दोनों को सूखा भूसा खाने के लिए दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। आज से पहले दोनों बैलों का ऐसा कभी अपमान नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। झूरी ने कभी उनको मारा नहीं था, कभी छड़ से उनको छुआ। उसकी टिटकार यानी टिक टिक की जो आवाज़ होती है, जो टिक टिक करके बुलाया जाता है, पर दोनों उड़ने लगते थे। जब जैसे ही झूरी उनको टिक टिक की आवाज़ करके बुलाता था तो वे फ़ौरन दौड़कर उनके पास आ जाते थे। यहाँ मार पड़ी, और यहाँ अब झूरी के साले के घर उनकी मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उनके जो सम्मान है उनको आहत पहुँचाई गई, चोट पहुँचाई गई, और वे व्यथा यानी दुखी तो थे। उस पर भी मिला क्या, सूखा भोजन। मार पड़ने से उनको जो दुख हो रहा था, उनके सम्मान को चोट पहुँच रही थी, और उसके बाद भी उन्हें खाने के लिए भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। नाद जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है, उसकी तरफ उन्होंने आँख उठाकर देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन जो झूरी का साला है, गया है, उसने दोनों बैलों को हल में जोत दिया और खेत जोतने के लिए चल दिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। गाड़ी में जोतने के बाद भी हीरा और मोती दोनों बैलों ने अपना पाँव न उठाने की कसम खा ली। जैसे ही वे उनको आगे बढ़ाने के लिए रस्सी को खींचता था, वे दोनों बैल वहाँ के वहीं अड़े रहते थे। वे मारते मारते थक गया। वे उन बैलों को मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने एक पाँव पर दोनों ने पाँव ना उठाया, लेकिन दोनों ने एक पाँव भी आगे गाड़ी को न बढ़ाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक, कौन था निर्दयी, गया, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, और उसने हीरा जो बैल है उसकी नाक पर डंडे जमाना शुरू कर दिए। तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। तो मोती को इतना गुस्सा आया कि वह अपने पर काबू ना रख सका। हल लेकर भाग गया और हल को लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए, और उसको लेकर इतना ज़ोर से भागा कि गाड़ी के जो रस्सी है, हल है, सब क्या हो गए, भागने के कारण टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। उनके गले में 2 बड़ी बड़ी रस्सियाँ बंधी हुई थी, जिसके कारण वे पकड़ाऊ आ गए, नहीं तो उनको पकड़ना असंभव था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती को समझाया इशारों में कि हमारा भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती है।
मोती कहता है कि हीरा, इसने गया ने तो तुम्हारी जान ही ले ली होती, किस प्रकार नाक पर तुम्हें डंडे मार रहा था। अब की बड़ी मार पड़ेगी, लेकिन अब पकड़े गए तो हमें बहुत मारा जाएगा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो कहता है, मोती कहता है कि पढ़ने दो, हमने बैल का जन्म लिया है तो हमें मार तो पड़ेगी ही, कब तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। उन बैलों, हीरा और मोती को पकड़ने के लिए वे 2 आदमियों को साथ लेकर भागा चला आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। गया और उसके दोनों आदमी जो साथ में थे, उनके हाथ में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। तो इस पर मोती हीरा से बोला कि अगर आप कहें तो मैं इन आदमियों को मज़ा चखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने मोती को समझाया कि नहीं भाई, भागने से कुछ ना होगा, आप यहीं पर खड़े हो जाएं। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। इस पर मोती कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं 1-2 आदमियों को नीचे गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा उसको समझाता है कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम दूसरों को मारें। मोती दिल में अटकर रह गया और मोती दिल ही दिल गुस्सा करके रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों बैलों को पकड़कर ले चला। अब गया उनके पास तक आ गया पकड़ने के लिए और उसने दोनों बैलों को पकड़ लिया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारा पीटा नहीं, लेकिन उसने उस वक्त दोनों बैलों को मारा पीटा नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी पलटकर कोई जवाब देता। उसके तेवर देखकर, उसके गुस्से को देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, गया और उसके साथ आए हुए आदमी ये समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत यानी हितकर है। इस वक्त इनको मारना सही नहीं है, इस वक्त तो इसे टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर दोनों के सामने फिर सूखा भूसा डाल दिया गया खाने के लिए। दोनों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन दोनों फिर चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। संध्या के बाद सभी घर के लोग खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई और दोनों बैल हीरा और मोती के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। वो एक रोटी के खाने से उन दोनों की भूख शांत नहीं हो सकती थी, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। लेकिन उनको ये संतुष्ट हो गया कि हाँ, हमें भोजन खाने को मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है और सोचने लगे कि यहाँ भी कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति है जो यहाँ निवास करता है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। वे लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर जाने के कारण उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, इसलिए इन बैलों को उससे आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। दोनों बैलों को दिन भर हलों में जोता जाता, उन्हें डंडे मारे जाते, कभी तो वे अड़ जाते, खड़े हो जाते और शाम को थान पर बांध दिया जाता। और शाम होते ही उनको जहाँ बैलों को बांधने का स्थान, थान यानी स्थान होता है, वह बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। और वे सूखा भूसा नहीं खाते थे। जो बालिका रोटी दे जाती थी उनको वे खा लेते थे। प्रेम के इस प्रसाद में ये बरकत थी कि 2 गाल सूखा भोजन खाकर भी दोनों दुर्लभ ना होते थे। प्रेम बस जो चीज़ खाने को दी जाती है, उन 2 रोटियों को खाकर भी वे दोनों बैल क्या नहीं होते थे, दुर्बल, कमज़ोर नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आँखों में और उनके शरीर के प्रत्येक अंग में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। वे गया से नफरत करते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। और उसने कहा कि अब इतने कष्ट और सहन नहीं होते हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों में
पर उठाकर फेंक दूंगा। तो ही मोती ने कहा कि मैं एक आध व्यक्ति को अपने सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो लड़की हमें रोटी खिलाने आती है रोज़, वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वे बेचारी अनाथ हो जाएगी। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो वह अकेली रह जाएगी और अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूँ तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं मालकिन को उठाकर सींगों पर फेंक देता हूँ। वही तो उस लड़की को मारती, क्योंकि वह हमारे साथ जैसा व्यवहार करती उसी प्रकार का व्यवहार उस लड़की के साथ भी करती, उसको भी मारती। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। लेकिन हीरा मोती को समझाता है कि औरत जात पर क्या है, सींग नहीं चलाने चाहिए, भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। इस पर मोती कहता है कि तुम तो क्या करते हो, किसी तरह भी यहाँ से निकलने नहीं देते। बताओ तोड़ाकर भाग चलें तो बताओ रस्सी को तोड़कर भाग चलें। हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा डालो। तो उसने कहा कि इतनी मोटी रस्सी को हम कैसे तोड़ेंगे? तो उसने उपाय बताया कि पहले हम रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जाती है, फिर एक झटके में ही टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। तो दोनों अपने को स्वतंत्र करने के लिए रस्सियों को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, परंतु रस्सी इतनी मोटी थी कि वह उनके मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। बेचारे खूब जोर लगा रहे थे, लेकिन रस्सी टूटने का नाम ना ले रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और वह लड़की बाहर आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और दोनों बैल प्रेम पूर्वक उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए। लड़की ने उन दोनों बैलों के माथों को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, तुम चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, आज घर में बात हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गारवा खोल दिया, उसने जो रस्सी है फूलदार उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। खुलने के बाद भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, इस अनाथ को लोग मारने लग जाएंगे, किसने इसको खोला है, इसलिए इस परेशानी आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सभी लोग ये सोचेंगे इस लड़की ने इन दोनों बैलों को भगा दिया। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। और लड़की अचानक चिल्लाने लगी कि फूफा के घर से आए हुए दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, अपने पिताजी को आवाज़ देने लगी। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, देखो दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी से दौड़कर इन्हें पकड़ लो।